आयशा 16 साल की थी, शांत और हमेशा स्कूल में आखिरी बेंच पर बैठती थी। वह भीड़ में ऐसे घुल मिल जाती थी कि उसकी साफ सुथरी यूनिफॉर्म और सही से बनी चोटियां उसे किसी भी दूसरी स्टूडेंट जैसी दिखाती थी। टीचर्स उसे आज्ञाकारी कहते थे, उसके पेरेंट्स उसके मार्क्स पर गर्व करते थे, लेकिन आयशा का असली पैशन ड्राइंग था। उसकी सीक्रेट नोटबुक चिड़ियों और नदियों से भरी रहती थी। किसी को उसके आर्ट के बारे में नहीं पता था। स्कूल में वह अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे अकेले लंच करती थी, दूसरों को हंसते हुए देखती थी। वह उनके साथ शामिल होना चाहती थी, लेकिन डर उसे रोक लेता था। घर पर उसके पेरेंट्स बिजी रहते थे, अच्छे मार्क्स को ही खुशी मानते थे। उन्होंने उसकी बढ़ती खामोशी नहीं देखी। वह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, लेकिन दुनिया सिर्फ एक फ्यूचर डॉक्टर देखती थी। वह चाहती थी कि कोई उससे पूछे कि वह क्या चाहती है, और इसलिए वह शांत रही। आयशा के चारों ओर प्रेशर बढ़ता गया। पेरेंट्स, टीचर्स, हर कोई चाहता था कि वह एक्सेल करे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए खूब पढ़ाई करो, उन्होंने कहा। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये शब्द एक भारी बोझ बन गए। उसके दिनों को एक ऐसी दौड़ में बदल दिया जिसे उसने कभी नहीं चुना था। उसने एक बार बोलने की कोशिश की, माँ, मुझे ड्राइंग पसंद है, लेकिन उसकी माँ ने इसे खारिज कर दिया। ड्राइंग तो बस एक हॉबी है। उसके बाद आयशा ने अपनी भावनाएं अंदर बंद कर लीं। उसकी दुनिया उसके कमरे, उसकी किताबों और उसके डर तक सिमट गई। उसके आर्ट में खुशी फीकी पड़ गई। उसकी चिड़ियां फंसी हुई दिखती थीं, उसकी नदियां रुकी हुई। वह इनविजिबल महसूस करती थी, उम्मीदों में डूबती हुई। फाइनल एग्जाम्स नजदीक थे और प्रेशर अपने चरम पर पहुंच गया। एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग, सांस लेने का भी टाइम नहीं। दुनिया एक ब्राइट स्टूडेंट देखती थी, लेकिन अंदर से आयशा थक चुकी थी। वह दिखावा करते करते थक चुकी थी, दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी। वह बस चाहती थी कि यह दौड़ खत्म हो जाए। किसी ने उसकी परेशानी नहीं देखी। किसी ने नहीं पूछा कि वह ठीक है या नहीं। वह अपनी खामोश चीख के साथ अकेली थी और वह फिसल रही थी। एक रात आयशा ने पढ़ाई छोड़कर अपनी मां को एक लेटर लिखा। चांदनी में उसने अपना दर्द कागज पर उतारा। प्यारी मां, मुझे माफ करना। हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट बनूं, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूं? आपने मेरे मार्क्स देखे, मेरी उदासी नहीं। मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाना चाहती थी, अपने सपनों के बारे में बात करना चाहती थी। उसके आंसू स्याही में घुल गए। काश मैं चिड़िया बन पाती, आजाद उड़ती। माफ करना कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उसने साइन किया, आपकी थकी हुई आयशा। वह लेटर उसकी आखिरी पुकार थी और इसने उसकी मां का दिल तोड़ दिया। अगली सुबह आयशा के परिवार को उसका लेटर और उसका खाली कमरा मिला। दुहक ने उनकी दुनिया को तोड़ दिया। उसकी मां की चीखें अफसोस से गूंज उठीं। उसके पिता सदमे में खड़े थे। सक्सेस के सपने असहनीय नुकसान में बदल गए थे। स्कूल में खबर तेजी से फैल गई। आखिरी बेंच खाली थी। टीचर्स और क्लासमेट्स को बहुत देर बाद एहसास हुआ कि वे उसे कितना कम जानते थे। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया, हमने मार्क्स पर ध्यान दिया, अपने बच्चों के दिलों पर नहीं। हमें और बेहतर करना होगा। आयशा की ड्राइंग मिली, शुरू में चमकीली, फिर पिंजरे में बंद और डार्क। उसकी मां ने आखिरकार उसके आर्ट में दर्द देखा। रिपोर्ट कार्ड का अब कोई मतलब नहीं था। परिवार का अफसोस भारी था। उन्होंने सब कुछ दिया था सिवाय समझ के। वे चाहते थे कि वे टाइम को वापस मोड़ सकें, ये कहने के लिए, आयशा, हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसी तुम हो। स्कूल खाली महसूस हुआ, उन बातों से भरा हुआ जो अनकही रह गई थी। आयशा की कहानी सबके लिए एक सबक बन गई। न सुनने की कीमत बहुत ज्यादा थी और खामोशी बाहरी कर देने वाली थी। आयशा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये उम्मीदों के बोझ से दबे कई बच्चों की कहानी है। हम मार्क्स से वर्थ मापते हैं, सपने और डर भूल जाते हैं। हम सक्सेस का जश्न मनाते हैं, लेकिन मदद के लिए खामोश चीखों को मिस कर देते हैं। ये प्रेशर, एंजाइटी और अकेले बच्चों की एक जनरेशन बना रहा है। हमें बदलना होगा, सुनना होगा, नोटिस करना होगा और केयर करनी होगी। अपने बच्चों से उनके सपनों के बारे में पूछें, सिर्फ उनके मार्क्स के बारे में नहीं। उन्हें बताएं कि आपका प्यार अनकंडीशनल है। बातचीत और मेंटल हेल्थ के लिए सेफ स्पेस बनाएं। आत्मा के जख्म को भी हीलिंग की जरूरत होती है। आज
किसी से पूछें, क्या तुम वाकई ठीक हो? और सच में सुने। आपका ध्यान एक लाइफलाइन हो सकता है। हमें एक और दुखद लेटर का इंतजार नहीं करना चाहिए। हर बच्चे को देखा जाना, सुना जाना और प्यार